अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब। और जी आज हम बात करेंगे हजाए ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक। मैं कौन हूँ, मेरी माँ कौन है, यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं जानता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खिज़र की भी हालत उसी तरह होती है जैसे मेहरान की हालत होती है। तो फिर वो कहता है मैं तुम्हारे, वो कहते हैं आप सबको मालूम था, आपने मुझे बताया नहीं। अजीज़ा खानम कहती है मैंने नसू को रोका था, मैंने उसकी मेहनत की थी, इसके पाँव पड़ चुकी थी कि तुम और मेहरान मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बन के सामने आना चाहती ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो। खिज़र कहता है तुम और कैसी औरत हो, तुम मुझसे माफ़ी की अपील करती हो, तुम क्या सोचो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। रियान बोलने की कोशिश करती है और कहती है बाबा ऐसा कुछ मत कहें जिससे आपको बाद में पछतावा। तो मेहरान उसको खामोश करवा देता है। वो कहता है यहाँ पर सब कुछ जान ले, मेरी माँ सिर्फ नाजिक शायद दोगलो थी, इसके अलावा और कोई नहीं। मैं किसी औरत को भी नहीं जाता। ये अजीज़ा खानम खुद कान खोल के सुन लो, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ना ही मैं इस चीज़ को कभी कबूल करूँगा। खिज़र गुस्से से अपने बाप की तरफ जाता है। वो कहता है अब यहाँ से मुझे जाना चाहिए। मेहरान अब जाता है, खिज़र के पीछे जाता है। तो वो कहता है मैं, लेकिन अजीज़ा खानम वहीं पर होती है। वो कहती है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मेहरान उसकी बात नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। रियान भी भागती वहाँ से जाती है। सिर्फ दिलशाद और अजरा वहीं पर मौजूद होते हैं और फंसू वहीं पर मौजूद होती है और देख रही होती है। खिज़र तो जैसे उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, वो बार बार गिरने लगता है, लेकिन मेहरान उसको संभाल लेता है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया, ये कैसा इंसाफ है आपका बाबा, आप मुझसे ये सब कुछ कैसे छुपा सकते हैं। रियान भी वहीं पर मौजूद होती है। मेहरान कहता है मैं जाता हूँ बाबा के पीछे, उनका ख्याल रखूँगा। तो रियान को उसकी माँ कहते हैं चलाओ हम अंदर चलते हैं। रियान कहते हैं मैं खुद को कैसे माफ़ कर सकता हूँ, मेहरान आखिर मुझे कैसे माफ़ करेगा, मैंने उसे ये सब कुछ छुपाया, मैंने उसे ये नहीं बताया, वो कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं करेगा। नसू वहीं पर होता है, मुझे ऐसे पहले ही बता देना था, उन्हें फसू से ये मालूम नहीं होना चाहिए था। मैं जानती थी कि अजीज़ा जो डैड की माम है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। ज़रा कहती है तुम्हारी गलती नहीं है, जिनकी गलती है उन्हें पता होना चाहिए। वो कहते हैं बेशक वो मेरी अब कोई भी नहीं सुनेगा, ये फंसू को नहीं बताना चाहिए था, ये हम सबको बताना चाहिए था। नसू उसको तसल्ली देता है, कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं, ये हमारे गुनाह है, ये हमें रजीज़ा खानम आके माफ़ी मांगती है। लेकिन रियान उसकी कोई बात नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती। फिर फंसू जी जाती है, वहीं पर बैठी होती है अजीज़ा खानम। फंसू उसके पास आती है और कहती है देख लिया अजीज़ा खानम, तुमने दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि अज़रा आती है, फंसूस को देखती है और उससे अपनी बेटी का ख्याल आता है अज़रा को देख के, क्योंकि अज़रा पर बचपन की निशानी होती है, उसके हाथ के ऊपर एक निशान होता है। ज़हरा अज़रा की तरफ देखती है। जी फंसू कहती है कौन हो तुम, अज़रा उसे कहती है। वो कहते हैं डॉक्टर मेरी बेटी। वो कहता है मुझे अपनी मां मत कहीं, आप वही है ना जिसने मेहरान का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी, उस गाड़ी में भी थी, मैं भी मर सकती थी, आप कितनी बेशर्म औरत हैं, यहाँ पर खड़ी हुई है, सब कुछ तमाशा आपने किया, आपको आप में ज़रा भी इंसानियत नहीं है कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं जो आपने यहाँ आके ये तमाशा किया। ये सब कुछ तमाशा करने के बाद और मुझे मुझे बेटी कहती हैं, कैसी हैं, यहाँ से चली जाएं, दफ़ा हो जाएं यहाँ से, मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, आप में तो ज़रा भी इंसानियत नहीं है। इतने में जी गार्ड उसका हाथ पकड़ता है। तो फंसू गुस्से से थे कभी भी है इसको हाथ लगाने की कोशिश ना करना। कहती है आप कितनी बेशर्म औरत है, आप एक कातिल हैं, बेरहम औरत है, आप में ज़रा भी इंसानियत नहीं है, आप यहाँ कितनी बेरहमी से सब कुछ आके इस फैमिली के आके मुंह के ऊपर मार दिया। आप में अगर इंसानियत होती तो ये आप सब कुछ ना करती। तो फंसू कहती है जो कुछ नज़र आता है वैसा कुछ भी नहीं होता, शायद जो शख्स ये सब कुछ कर रहा हो वही सबसे बड़ा मजबूर इंसान हो। तो अज़रा कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन आप यहाँ से दफ़ा हो जाए, मैं आपको देखना भी नहीं चाहती, आप एक बेरहम औरत है। दिलशाद उसे लेके चली जाती है। तो फंसू से कहते हैं गुनेश गुनेश तुम ही मेरी बेटी हो। अजीज़ा खानम ये सब कुछ देख रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी खिज़र गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है, समाधि का ख्याल आता है कब कब उसे पता था कि अजीज़ा खानम उसकी माँ है। जब वो खुद को ट्रीट करने लगता है लेकिन अजीज़ा खानम उससे रोक देती है। ये सब कुछ आ रहा होता है। खिज़र को सब कुछ माजी का याद आ रहा था, बाबा ने कब कब अजीज़ा खानम की साइड ली थी और उसे बताया था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं रियान बहुत परेशान होती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी माँ कहती है तुम अपने बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, जिनके गुनाह है ये उनकी गलती है, ये खुद उसको सही करेंगे, तुमने छुपा के कुछ भी गलत नहीं किया। नसू कहता है हाँ ये मेरी ही गलती है, हम खुद ही सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो रियान कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ जी आती है जी अजीज़ा खानम मुझसे माफ़ी मांगती है, कहती है आप बहुत
टाइम नहीं रहा माफ़ी का, बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो कहती है, ज़हरा कहती है, इस लड़की ने हमेशा तुम्हारी वजह से रोती रही है, आज भी ये सिर्फ तुम्हारी वजह से रोई है। अजीज़ा खानम वहाँ से जाने लगती है तो नसु कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम यहाँ से मत जाओ। वो कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत से ज़रूरी काम है। दूसरी तरफ जी खिज़र गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है तो मेरान से कहता है कि रोक लें। फिर मेरान उसको तसल्ली देता है। वो कहता है ऐसे कैसे होता है, इतनी बेरहम औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है। वो कहती है बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैं आपको कत्ल करना चाहता था, आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था, लेकिन आप मेरे बाबा हैं। तो खिज़र कहता है तुम मुझे उस औरत के साथ मिला रही हो जिसमें ज़रा भी रहम है। मेरान कहता है नहीं, मैं आपको उसके साथ मिला नहीं रहा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करें। खान कहता है मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ, मैं आपको सबसे बेहतर समझ सकता हूँ। कहता है नहीं, तुम नहीं समझ सकते, मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ, क्या मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ जिसने यहाँ पे आए और मेरे बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक किया, क्या मैं उस औरत को माफ़ कर सकता हूँ, उसको अपनी माँ तस्लीम कर सकता हूँ। मेरान अपने बाप को तसल्ली देता है। दूसरी तरफ ये मेघोनन और आज़ाद को दिखाया जाता है जो कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ लव वाली फीलिंग महसूस कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। आज़ाद उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया सब बातों के लिए। कहते किस बात का शुक्रिया। फिर जी दोनों एक दूसरे के साथ देख रहे होते हैं जो कुछ भी माजी में हुआ। आज़ाद को सब कुछ ख्याल आता है कि किस तरह वो गोनों उसके ऊपर फायर करती है, किस तरह वो गोनों को कहता है कि आज जब मुझे माफ़ कर दो। फिर वो कहता है ये सब कुछ ठीक नहीं है, उनको सब ख्याल आ रहे होते हैं माजी के बारे में आज़ाद और गोनों को। फिर आज़ाद कहता है ये सब कुछ ठीक नहीं है, हम दोनों कंफ्यूज हैं, शायद ये मोहब्बत है, ये दोस्ती, इसके लिए ये वक्त ठीक नहीं है, हमें खुद को एक और वक्त देना चाहिए, कन्फ्यूजन में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। गोनों कहते हैं बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ज़हरा इंतज़ार कर, इतने में मेरान आता है तो मेरान कहता है क्या खिज़र को अकेला छोड़ा है। वो कहते नहीं, वो कुछ देर अकेला रहने चाहते थे, बिल्कुल ठीक हो जाए। दूसरी तरफ दिलशाद कहती है रियान को, कहते तुम जानती थी ना कि अजीज़ा मेरान की दादी है। वो कहती है हाँ मैं जानती थी। मेरान ये सुन लेते, मेरान कहता है क्या ये तुम जानती थी। रियान के हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है तो वो दिलशाद को कहता है क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे रियान से बात करने देते हो। फिर रियान को कहती है अच्छा तो तुम ये जानती थी, कब से जानती थी, मैंने कितनी बार तुमसे कोशिश की कि तुम मुझे बताओ, मैंने तुमसे पूछा। रियान वजाहत देने की कोशिश करती तो मेरान उससे कहता नहीं अब इस सब का फ़ायदा नहीं है, तुमने मुझसे इतनी मर्तबा छुपाया, मैंने इतनी बार तुमसे पूछा लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज के एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।